नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। मेरठ लिसाड़ी गेट पुलिस और सर्विलांस टीम ने समर गार्डन 60 फुट रोड पर दानिश के गोदाम पर छापा मारा। पुलिस ने भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के नकली गैस चूल्हा और घरेलू सामान बेचने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से टाटा 407 को सीज कर गोदाम सील किया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि आरोपी मुस्तकीम और दानिश ब्रांडेड स्टिकर लगाकर सामान को 2 गुना दाम में बेचते थे। आरोपियों का माल मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में सप्लाई होता था। छापे के दौरान आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट। कुछ समय पूर्व पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि जनपद में रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को नकली बनाने का काम चल रहा है। इस पर पुलिस ने इस गैंग का भांडाफोड़ कर सर्विलेंस के जरिए इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया और इसमें इनके गोडाउन में पकड़ा गया माल, जिसमें कि बजाज कंपनी, मिल्टन कंपनी, सूर्या कंपनी इत्यादि के अलग अलग उपकरण बनाए जा रहे थे। मिक्सर, कुकर, हीटर, पंखे इत्यादि, और इनको फर्जी लेबल और वारंटी कार्ड बनाकर नकली माल को असली बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। इसमें पुलिस ने छापा मारते हुए बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान का बरामदगी की है और वहां पर फर्जी लेबल, वारंटी कार्ड इत्यादि भी मिले हैं कंपनीज के, जिसमें कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 अभियुक्त जनपद मेरठ के हैं और 3 मुजफ्फरनगर के हैं। खबर मेरठ से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा का झंडा लगी सनरूफ कार में 2 युवक स्टंटबाजी कर रहे हैं। वायरल संदेश में बताया गया कि आरोपी मोहम्मद कादिर और मोहम्मद सरताज वही हैं जिन्हें अप्रैल में लूट के मामले में जेल हुई थी। जमानत पर छूटने के बाद ये फिर से सड़क पर अशांति फैला रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए बताया कि ये वीडियो मुजफ्फरनगर का है, जबकि आरोपी मेरठ के बताए जा रहे हैं। एसपी देहात अभिजीत कुमार और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और स्टंटबाजी व असामाजिक गतिविधियों में शामिल युवकों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी। मेरठ से संवाददाता विपुल सिंघल की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां थाने में सीबीसीआईडी हेड कांस्टेबल से अभद्रता का आरोप लगा है। दरोगा का चार्जर विवाद बना हंगामा। सीबीसीआईडी की महिला हेड कांस्टेबल से थाने में दरोगा द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। महिला हेड कांस्टेबल ने अपनी स्कूटी का चार्जर थाने में तैनात दरोगा के कमरे में लगाया था, जिसके बाद दरोगा भड़क गया और महिला से अभद्रता की। महिला ने सीओ कैंट को बताया कि दरोगा ने न केवल अभद्रता की बल्कि चार्जर फेंक भी दिया। उन्होंने पहले से थाने में मौजूद दरोगा से अनुमति लेकर ही चार्जर लगाया था। मामले में थाने के इंचार्ज ने अपने दरोगा का बचाव किया है। इस घटना से थाने में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि उच्च अधिकारियों से उचित कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। खबर कौशाम्बी से है, जहां कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार लगातार सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीम वर्क, अनुशासन और जनता से संवाद ने जिले की रैंकिंग बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है। खबर बांदा से है, जहां मौजूद हैं बांदा कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, जिसे हम जनपद की कानून व्यवस्था हर स्तर पर बेहतर, कौशाम्बी की रैंकिंग इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, आपने जब से कौशाम्बी की कमान संभाली है तब से लगातार कौशाम्बी पुलिस की प्रदेश स्तर पर रैंकिंग बेहतर हुई है, क्या कहेंगे सर? जनपद कौशाम्बी में अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2025 में जो अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी नियंत्रण में रही और जो रैंकिंग होती है, चाहे सीएम डैशबोर्ड की हो चाहे आईजीआरएस की हो, हमेशा हम लोग अगर देखा जाए तो प्रथम 10 स्थानों पर रहे। जनपद में सीआर पोर्टल पे मोबाइल की रिकवरी में प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो लगातार जितने भी अभियान चले हैं उसमें हमारा जनपद सबसे आगे रहा है। और अपराधों में देखेंगे, जो भी अपराध घटित हुए हैं, गंभीर किस्म के अपराध, सबका तत्परता से अनावरण हुआ है। उसमें जो भी अभियुक्त रहे हैं
उनकी बहुत प्रॉम्प्ट अरेस्ट हुई, तत्काल उनको अरेस्ट किया गया है। उन पे कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई उन पर सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा मुठभेड़ देखेंगे तो करीब 30 मुठभेड़ें हुई है, जिसमें 36 अभियुक्त घायल हुए हैं, घायल होकर जेल गए हैं। इस एक जो है उसमें सातिर बदमाश जो 1 करोड़ की डकैती डाला था, जो कॉपर वायर की, और हत्या कर दिया था ट्रक चालक की, सनसनीखेज घटना थी, हाईवे की घटना थी, उसको वो मुठभेड़ में मृत हुआ था। तो लगातार अपराधियों पे अंकुश स्थापित किया गया। और आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे मेले, जुलूस, त्यौहार थे, सब सफल संपन्न कराए गए हैं। कहीं भी कोई भी जरा सा भी बात नहीं हुई है, जबकि विगत वर्षों में इन त्योहारों को लेकर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई थी। कई पुराने विवाद थे, अगर आप देखेंगे इधर नारा का एक विवाद था चबूतरे को लेकर, जब भी जुलूस जाता था वहाँ पथराव हो जाता था, झगड़ा हो जाता था 2 समुदायों में। उसका हम लोगों ने हमेशा के लिए उसका समाधान कर दिया, उस चबूतरे को वहाँ से हटाया गया। इसी तरह एक करारी कस्बे में एक वहाँ पे दुर्गा पूजा और राम अम्बेडकर जयंती को लेकर था, वहाँ एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, उसका समाधान निकाला गया। और भी जितने विवाद थे, कसिया में आप देखेंगे हर साल मुहर्रम को लेकर, ताजिया को रखने को लेकर विवाद था, और विगत वर्षों में काफ़ी लोगों ने ताजिया रखा ही नहीं। इस बार सभी लोगों ने ताजिया निकाला और कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति, अपनी स्थिति नहीं पैदा हुई। तो लगातार सक्रिय रह के, पब्लिक से बातचीत करके और उनके बीच में जाकर इस तरह की चीज़ें हो पाई कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, और अपराधियों पे पूरी तरह से शिकंजा कसा गया। इसके अलावा कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं हुई पूरे जनपद में। सर जो है इस समय जो है एक जो है चल रहा है महामाघ मेला नज़दीक है, प्रयागराज का बॉर्डर कौशाम्बी है, जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है, मुख्यमंत्री जो है बार बार जो है आदेशित कर रहे हैं, तो उस पर आप लेके क्या तैयारी है सर? माघ मेला प्रयागराज जनपद में अभी आगामी दिनों में होना है, और चूंकि हमारा जनपद प्रयागराज का पड़ोसी जनपद है और यहाँ से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं माघ मेला में स्नान के लिए, तो उसको लेके हम लोग बहुत अलर्ट हैं। और जैसे ही कोई वहाँ से हम लोगों को संकेत मिलता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कौशाम्बी में रोका जाए, या उनको डाइवर्ट किया जाए, या उनको होल्डिंग एरिया में थोड़ी देर के लिए डाला जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली है और होल्डिंग एरिया चिन्हित कर लिए हैं। वहाँ पे अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं मेरे द्वारा और जिलाधिकारी द्वारा। इसके अलावा जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, चेकिंग पॉइंट्स हैं, सभी जगह ड्यूटी लगा दी गई है। मेन हमारा जो NH2 है, GT रोड है, वहाँ से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं अपने वाहनों से, बसों से, जिसमें पूरा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उधर आगरा और कानपुर से होते हुए इधर आते हैं। तो जो हमारा जो सामान्य ट्रैफिक है वो तो बाईपास से निकल जाता है, जिनको भी हरिया या उधर वाराणसी या कोलकाता जाना है या मिर्जापुर जाना है, वो तो निकल जाता है, उनको कहीं भी नहीं रोका जाता। जो इधर से प्रयागराज की तरफ मूरतगंज, संदीपन घाट और पूरामुफ्ती की तरफ से जाते हैं, उनमें अगर प्रयागराज में भीड़ बढ़ती है और बताया जाता है कि उनको होल्ड किया जाए, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनको होल्डिंग एरिया में डालते हैं। सारी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है और ड्यूटी लगा दी गई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी पूरे माघ मेला में। तो ये हमारे साथ जो है खास जो है परिचर्चा में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राजेश कुमार जी थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पे अपनी राय जो है साझा की। अरविंद शुक्ला, न्यूज़ 21 से कौशाम्बी। बांदा में पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से करीब 5 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और नकदी शामिल है। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह आसपास के जिलों और मध्य प्रदेश के सुनसान इलाकों में घर दुकानों को निशाना बनाता था, जबकि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी करता था। अंतरा थाना क्षेत्र के ओरन रोड पर हुई कार्यवाही में पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और अन्य वारदातों की कड़ियों की पड़ताल कर रही है। संवाददाता पंकज वीर सिंह की खास रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम सिखेड़ा में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है।
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे झड़प लिया गया। परिवार के मुताबिक ये जमीन करीब 70 वर्षों से उनके कब्जे में रही है और दादा के समय से खेती होती आई है। पीड़ित का कहना है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मिलीभगत से फर्जी कागजात तैयार कर जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। परिवार ने जिला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों की गहन जांच से पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो सकता है। हापुड़ से मनीष खान की रिपोर्ट। खबर हापुड़ जनपद के सिंभावली विकास खंड से है, जहां फर्जी मतदान पहचान पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। ग्राम बहरामपुर बादली के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अपात्र और बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए कुछ लोगों ने मिलीभगत कर ये खेल खेला है, जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। ग्रामीणों ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर मामले की जांच और फर्जी नाम हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सत्यापन कराया जाए तो ये पूरा मामला सामने आ जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां नगर थाना पुलिस ने 3 वर्षीय बच्चे के अपहरण का मामला सफलतापूर्वक सुलझाया। अपहृत मासूम को सकुशल बरामद कर पुलिस ने एक महिला सहित 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। जानकारी के अनुसार बता दें आपको, दिनांक 26 दिसंबर को आरोपी बच्चे को गर्म कपड़े दिलाने के बहाने तहसील चौपले के पास से बेचने के इरादे से अपहरण कर रहे थे। मासूम के सुरक्षित मिलने पर माता पिता ने पुलिस टीम की सराहना की और उनकी तत्परता की भूरी भूरी प्रशंसा की। राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा के नेतृत्व में व्यापारियों ने जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील और अन्य प्रक्रिया पर लगने वाली भारी फीस के खिलाफ आवाज उठाई है। व्यापारियों ने अपर आयुक्त ग्रेड 1 के माध्यम से जीएसटी काउंसिलिंग नई दिल्ली को ज्ञापन भेजकर निःशुल्क में राहत की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल करने पर 5,000 से 25,000 रुपए तक कोर्ट फीस, अभिलेख देखने के लिए 6,000 रुपए, प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर 5,000 रुपए और आदेश की प्रमाणित प्रतियों के लिए प्रति पृष्ठ शुल्क लिया जा रहा है। विशाल मेहरोत्रा ने इसे अत्यधिक बताते हुए कहा कि ये व्यापारियों और उद्यमियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहा है। व्यापार मंडल ने शुल्क कम करने की अपील की है। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर गोरखपुर जिले से है, जहां बेलघाट क्षेत्र में कड़ाके की ठंड को देखते हुए खजनी विधायक श्रीराम चौहान और रणवीर शाही उर्फ चंचल शाही की पहल पर 1,000 गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ठंड के मौसम में गरीबों की सहायता करना मानव धर्म है। ये प्रयास सरकार की गरीब कल्याण और जन कल्याणकारी योजनाओं की भावना को धरातल पर उतारने का उदाहरण है। रणवीर शाही के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्य और समाज सेवा दोनों सक्रिय रूप से जारी है। दक्षिण हनुमानमुखी महाकाल मंदिर और राम दरबार मंदिर के निर्माण के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनकी पहल देखी जा रही है। स्थानीय ग्रामीण, युवा और समाज सेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इस पहल की सराहना की। आशुतोष मिश्रा की गोरखपुर से रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित 1 दिवसीय किशोर न्याय एवं बाल संरक्षण कार्यशाला में डीआईजी राजेश एस और डीएम जे रिभा ने बाल संरक्षण और संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी बांदा को डीआईजी द्वारा विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कार्यशाला में एएसपी शिवराज बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बांदा से पंकज वीर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।